Thank you WM for calling me. Okay, so back-to-back shows are with जी. the grand launches, with the grand set. We are excited to see the show. आप कितने excited हो शो को present करना ऑडियंस के सामने? नहीं, मैं तो ये सुन के एक्साइटेड हूँ कि कोई और एक्साइटेड है मेरे अलावा. तो ये क्या है, एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, साथ साथ में नर्वसनेस भी रहती है. मुझे लगता है कि ये अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं, अलग अलग तरह के से लिखी गई हैं, बनाई गई हैं. तो मुझे ये नहीं मालूम कि इसका नेट रिज़ल्ट क्या होगा, बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ. मैं तो यही कर सकता हूँ कि ये कहानी है, वो कहानी को हम लोग अच्छे से कहें, अच्छी टीम साथ में आए, मिलकर इसको बहुत अच्छे से कहानी को कहें. उसके लिए जो भी ज़रूरत है वो हम करें. सो I'm excited and nervous at the same time, but I'm hoping that the viewers will like this story, because this story has a lot of new elements in it. It is transporting the viewers into a new world of the Mahajans, which is a very modern world, which is not something that we have traditionally seen on Indian television. So this shows you a world, a sneak peek into a world that we have not really seen as viewers. It tells you relationships and complexities of human relationships in a lot more detail. और इसकी बेस कहीं ना कहीं हमारे इतिहास, हमारी हिस्ट्री, हमारी माइथोलॉजी से ही है ये कहानी कहीं ना. तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एज व्यूअर्स आई थिंक इज समथिंग न्यू फॉर देम, एंड आई फील इट्स आवर वी लाइक टू टेल न्यू थिंग्स एंड टेक दीज काइंड ऑफ लिटिल डिफरेंट स्टोरीज टू द व्यूअर्स. सो वी आर डूइंग दैट. माइक्रो टच हो आपके शो में, तो ये तो कंपलसरी है ना. वी कैन फील दैट माइक्रो शो का एक टच होना चाहिए. यू बिलीव कि जब माइक्रो और फैमिली ड्रामा कनेक्ट होते हैं तो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता है. देखिए, मुझे लगता है कि हमारे देश में देयर इज़ सो मच इन आवर हिस्ट्री दैट देयर आर सो मेनी डीप रूटेड स्टोरीज इन आवर ओन हिस्ट्री विच नीड टू बी टोल्ड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट टाइम्स. तो अगर मैं एक इतनी रेलेवेंट कहानी जो आज तक रेलेवेंट है वो आज के दौर पे आज की तरह से दिखाएं तो बहुत अच्छा एक बेस मिल जाता है अच्छे से कहानी कहने का. एक बेस मिल जाता है कि हम कहानी के थ्रू कहना क्या चाह रहे हैं. So these things are very good, and I think we should be proud that these are kind of stories which are there in our history, and we can keep on showing it to our new generation all the time. Which one is challenging for you? Present a mythology show or family drama show? Everything is equally they're very different worlds. बहुत दोनों बिल्कुल ही अलग दुनियाएं हैं. उसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही अलग है. तो दोनों चैलेंजिंग है, और कहीं ना कहीं माइथोलॉजी इज ऑब्वियसली मेकिंग इट far more difficult. फैमिली ड्रामा की जो कंसेप्ट है काफ़ी चेंज हो गया है. वी लव टू सी मोर ऑफ समथिंग मोर देन सास बहू ड्रामा. या सो हाउ मच यू बिलीव कि सास बहू ड्रामा होना चाहिए या समथिंग एल्स वी वांट टू. देखिए, हमने एज अ कंपनी एट स्वास्तिक वी नेवर डन दीज काइंड ऑफ सास बहू ड्रामाज एट ऑल. we've always believed in telling good stories. We've always believed in telling stories which make us happy. So we keep on telling those kind of stories. और इस कहानी में जैसा आपने देखा, जितने किरदार हैं, जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह से हमने इसको प्रमोट भी किया है, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही उस जोन में नहीं है जैसा आपने आज तक कभी देखा होगा, नॉर्मल तरीका जो हम ट्रेडिशनली करते हैं. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक डिफरेंट कहानी है, आज के दौर की कहानी है, और बहुत ही रेलेवेंट है आज के टाइम के लिए. और मैं हमेशा वही ट्राई करता हूँ कि हमारी हर कहानी आज के टाइम, जिस टाइम के लिए हो, वो हिस्टोरिकल हो, माइथोलॉजी हो, आज की हो, वो कहानी का थॉट बहुत रेलेवेंट होना चाहिए. तो इट्स अ वेरी रेलेवेंट आइडिया, इट्स अ वेरी रेलेवेंट स्टोरी दैट वी आर टेलिंग. यू आर शोइंग टू रॉयल स्टोरी एट द टाइम. हम दो शोज देख रहे हैं जो रॉयल टच के साथ है. टू कास्ट रॉयल एक्टर्स लाइक दैट, वाज दैट चैलेंजिंग फॉर यू? Yeah, I think casting actors and casting the right person for the right role, it's like saying that it's very very challenging, because finally actors जो होते हैं वही कैरेक्टर स्क्रीन पे लेके आते हैं. हम उन्हें ब्रीफ कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, हमने जो सोचा है वो उन्हें बता सकते हैं. बहुत हद तक उनका हर डिटेल पे हम मेहनत करते हैं, पर इवेंचुअली एक्टर स्क्रीन पे दिखते हैं. तो कास्टिंग इज़ ऑलवेज अ वेरी वेरी की एलिमेंट फॉर मी, एंड इट ऑलवेज रिमेन्स द सेम. सो इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी टू कास्ट the team here on Vanshaj. और भी बहुत सारे किरदार हैं जो आज आप मिले नहीं हो, आस्ते आस्ते आप मिलोगे उनसे भी. और भी बहुत सारे किरदार हैं इस शो में. तो कास्टिंग हैज़ बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट यू आस्किंग मी अबाउट. यस. किसको कास्ट करना था सबसे ज़्यादा टफ था ये शो में? इस शो में मेरे लिए हमेशा इस शो में सबसे इम्पोर्टेंट कास्टिंग थी युविका की कास्टिंग. इस शो में खास करके सबसे इम्पॉर्टेंट, और सबसे बिकॉज जिस तरह का किरदार हमने युविका का लिखा है, जब आप देखेंगे कहानी तो आप समझेंगे आपको कि हम किस तरह से उसे प्रेजेंट कर रहे हैं. वो बहुत ही थिन लाइन पे था. थिन लाइन मतलब कि एज एन इट रिक्वायर्ड अ ग्रेट एक्टर to get that to life. Without a great actor, getting that on life could have gone this way or that way. So we were
वेरी कॉन्शियस अबाउट यू नो, और उसमें काफ़ी ज़्यादा हमको टाइम भी लगा, काफ़ी ज़्यादा वो भी लगा. Yuvikai character was casting was difficult because we needed somebody who could own it, who wanted to play that part, you know, who was not wanting to just come and do work and go home. You know what I'm trying to say. So it's very important to get your core cast right, who's also written not in a regular way. You know, so I think that is a very important element. Thank you so much, sir, for giving up precious time and all the best. Thank you so much. Thank you.